आपका खुशामदीद है मेरी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th की क्लास में सिलेबस में है ये। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस है ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपके 12th में और 11th में भी प्रोबेबिलिटी है। जब तक कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए तब तक आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी में ये पूरा आता है, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ये कवर होता है इसका कॉन्सेप्ट। और सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस जो पढ़ोगे या पढ़ते जिसमें 11th और 12th में, वहां पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और सेट्स, रिलेशन, फंक्शन में उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं। मगर वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड हैं। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम यही सीखेंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पहले जो हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद फिर डिफाइन करते हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ये काउंटिंग पर ही दारोमदार रहता है, काउंटिंग से ही, मतलब हम काउंटिंग ही ज्यादा इसमें पढ़ते हैं। एक्चुअली ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है? एक्चुअली इसके दो रूल्स हैं। हम लिखेंगे एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो रूल्स इसके हैं। एक रूल इसका है, उसको हम बोलते हैं एडिशन रूल, और दूसरा इसका रूल जो है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मैं आपको दोनों रूल्स बताऊंगा क्या है। देखो, ये जो एडिशन रूल है, हम एक्चुअली क्या करते हैं, जितने हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसमें उतना एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे और उसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये उसकी ब्यूटी है इस चैप्टर की। एडिशन रूल जो है, मैं आपको एग्जांपल एक बता दूं। सपोज अगर हमारे पास हमारे मैथमेटिक्स बुक में अगर सपोज हमारे पास क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। देयर आर 3 क्वेश्चंस इन माय टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। किसी चैप्टर के 3 क्वेश्चंस हैं, किसी एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 1 जो है, फर्स्ट जो है, इसके 3 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके पास हमारे 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज ये क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं, 2 वेज हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। और क्वेश्चन 3 जो है, सपोज इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका है सॉल्व करने का। तो अगर हम कहेंगे इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 3 + 2 + 1। But there are 6 ways so that we can solve all the questions. इसको हम बोलते हैं एडिशन रूल। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल। हमने काउंटिंग की है, इसको हमने 3 तरीकों से सॉल्व करना है, इसको 2 तरीकों से सॉल्व करना है, इसको हम एक तरीके से सॉल्व करना है। तो हम कहेंगे ये अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो hence there are 3 + 2 + 1 = 6 ways to solve the question. ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं, 6 ways। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मगर एडिशन रूल, हम ऐड कर रहे हैं। इसको हम और रूल भी बोलते हैं, और रूल के नाम से भी हम उसको हम
कहेंगे कि और रूल भी है। और का मतलब है हम प्लस, हम ऐड करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज संडे है, संडे के दिन हम गए हैं पिकनिक, हम पिकनिक के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए। जहां पर हम गए हैं वहां पर शोज चल रहे हैं, सपोज वहां पर एक प्ले चल रहा है, प्ले चल रहा है, और वहां पर मूवी भी चल रही है। प्ले चल रहा है, एक ड्रामा टाइप का, प्लेस होते हैं प्लेस, तो और मूवीज भी वहां चल रहे हैं। हमने क्या किया है, यहां पर मूवी, सपोज मूवी M1, मूवी M2, मूवी M3 चल रही है, 3 मूवीज यहां चल रही है। मतलब साइमल्टेनियसली एक थिएटर है, वहां पर साइमल्टेनियसली मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3 चल रही है। 3 मूवीज वहां चल रही है एंटरटेन के लिए। और यहां कहेंगे यहां प्ले चल रहे हैं, चलो प्लेस मूवीज का हम नाम देंगे M1, M2 और M3। और प्लेस वहां पर चल रहे हैं, सपोज प्लेस चल रहे हैं वहां 2 प्लेस, P1 और P2, 2 प्लेस चल रहे हैं। ये इनका नाम है, इट इज द नेम ऑफ प्लेस। एक प्ले का नाम है P1, दूसरे प्ले का नाम है P2। सिमिलरली एक मूवी का नाम है M1, दूसरी मूवी का नाम है M2, तीसरी मूवी का नाम है M3। जब हम चले गए तो वहां बोर्ड पे लगा है 3 मूवीज लगे हैं, M1, M2, M3, इनका नाम, मूवीज का नाम है, 2 प्लेज है। तो हमारे पास कितने तरीके हैं कि हम ये शोज देख लें। हमारे पास है 3+2 वेज। हम there are 5 choices, 5 choices हैं so that we can view a movie or a play। हमारे पास 5 choices है so that हम कोई मूवी देख लें, कोई प्ले देख लें। तो इस रूल को हम बोलते हैं एडिशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम कर क्या रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं। 5 तरीकों से हम प्ले या मूवी को देख पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल देंगे, सपोज हमें घर से दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3, हमें घर से 2 स्टेशंस हैं। ये है स्टेशन नंबर 1, ये है स्टेशन नंबर 1 और ये है स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 1 और ये स्टेशन नंबर 2। हमें घर से, हम कभी स्टेशन 1 भी जाते हैं, कभी स्टेशन 2 भी जाते हैं। घर से स्टेशन 1 तक हमारे पास 3 रास्ते हैं, W1, W2, W3, 3 रास्ते। और घर से स्टेशन 2 तक हमारे पास 4 रास्ते, 4 वेज। हम लिखेंगे कैपिटल W1, कैपिटल W2, कैपिटल W3, कैपिटल W4। ये रास्तों का नाम है, इट इज द नेम ऑफ वेज। हमने कभी जाना है स्टेशन 1 और स्टेशन 2। कितने तरीकों से हम स्टेशन 1 या स्टेशन 2 को जाएंगे, या और मैंने बोला है, in how many ways can we reach either to station 1 or to station 2। कितने तरीकों से, यही क्वेश्चन है हमारा, कितने तरीकों से हम या स्टेशन 1 तक जाएंगे या स्टेशन 2 तक जाएंगे। There are 3 ways so that we can go from home to station 1, and there are 4 ways so that we can go from home to station 2. Therefore there are total 7 ways, 7 तरीकों से, 3 और 4, 3 + 4 7, so there are 7 ways so that we can reach either to station 1 or to station 2। या स्टेशन 1 या स्टेशन 2 को जाने के लिए हमारे पास 7 तरीके हैं, देयर आर 7 वेज। तो हम लिखेंगे, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस एडिशन रूल से सॉल्व करेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस। इसके बाद
इंपॉर्टेंट एक रूल है जिस पर हम ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं और जो ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है, उसको बोलते हैं दिस एंड रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले हम इस रूल की डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन हम पहले देंगे, हम देखें और रूल की डेफिनेशन। और रूल, एफपीसी और रूल हम लिखेंगे। इफ एन इवेंट होता है कोई काम। इफ एन इवेंट occurs in m number of ways, and other event occurs in n number of ways, then the occurrence of either of the events is m plus n। यही है और रूल। इफ एन इवेंट, अगर कोई काम हम करेंगे, उस काम को करने के लिए अगर हमारे पास m नंबर ऑफ तरीके हैं, m कोई नेचुरल नंबर है, m नंबर ऑफ वेज हैं, एंड अदर इवेंट कोई दूसरा काम है, उसको करने के लिए अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रूल्स हैं, तरीके हैं, देन द ऑकरेंस, तब हम ये जो ऑकरेंस है, ये जो इवेंट्स हैं, अगर हम इनको करेंगे तो टोटल उनको करने के लिए हमें चाहिए देयर आर m plus n number of ways, then the occurrence of either of the events is m plus n। तो अगर हम देखेंगे either of the event, अगर हम देखेंगे हमारे पास m plus n number of ways हैं वो काम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं और रूल। एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दी है पहले, अब मैंने डिफाइन किया है। सिमिलरली अब हम डिफाइन करेंगे एंड रूल, एफपीसी एंड रूल। इसको हम बोलते हैं एंड रूल भी, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन रूल समझाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन रूल है क्या? सपोज एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। सपोज देयर आर थ्री पेंट्स, तीन पैंट है मेरे पास, एंड टू शर्ट्स, और दो है शर्ट। इन हाउ मेनी वेज could I dress it? मैं कितने तरीकों से ये ड्रेस सिलेक्ट करूं? मेरे पास कितने तरीके हैं so that I could select a dress for myself? I have 3 pants and 2 shirts. मुझे एक ड्रेस चाहिए, पैंट और शर्ट का। मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे लगाना है। कितने तरीकों से मैं लगाऊंगा ये? आप देखो, सपोज मेरे पास है पैंट P1, पैंट P2, पैंट P3। ये इन पैंट्स का नाम है, मैंने नाम इनका दिया है। सपोज जीन्स का है, कॉटन का है, और ये कोई दूसरा कोई लेनिन का है। तो मैं अब देखो इसको मैं कैसे करूंगा। मैं लिखूंगा शर्ट 1 शर्ट 2, यहां पर मैं लिखूंगा शर्ट 1 शर्ट 2, यहां पर भी मैं लिखूंगा शर्ट 1 शर्ट 2। अब मुझे ड्रेस चाहिए, क्या सिलेक्शन है मेरी? या मैं सिलेक्ट करूं पैंट 1 P1 S1, या करूं सिलेक्ट P1 S2, या करूं सिलेक्ट P2 S1, या करूं सिलेक्ट P2 S2, या करूं सिलेक्ट P3 S1, या करूं सिलेक्ट P3 S2। तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, मेरे पास कितने तरीके हैं सो दैट कि मैं अपने आप को एक ड्रेस लगाऊं? कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं, 6 वेज। आप देखो 1 2 3 4 5 6। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे जब मेरे पास 3 पैंट्स हैं, जब मेरे पास 2 शर्ट्स हैं,
तो मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन रूल से 3 2s are 6. There are 6 ways so that I will choose address. तो हम लिखेंगे there are 3 into 2 is equal to 6. 6 ways to choose address. देखो एडिशन रूल मैंने किस तरीके से बनाया और मल्टीप्लिकेशन रूल किस तरीके से बनाता हूं, यह सोचना है. तो these are the ways. अब देखो तरीके. एक और एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको. कॉइन तो आपको मालूम है, जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो वहां से आपके दो ऑप्शंस हैं, जो दो चॉइसेस हैं. या तो आपको हेड आता है या तो आपको टेल आता है. अगर आप 3 कॉइन्स को अगर आप टॉस करोगे, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 3 कॉइन्स को आप टॉस करोगे या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करोगे, इट इज वन एंड सेम. अगर 3 कॉइन्स को आप टॉस करोगे, पहले आप मुझे बताओ, आपके पास आपने 3 कॉइन्स को टॉस किया या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो आपके पास 3 इवेंट्स हैं. 3 कॉइन्स है ना, तो 3 इवेंट्स हैं. तो आप देखो, मैं लिखूंगा if a coin is tossed 3 times, if a coin is tossed 3 times or 3 coins are tossed simultaneously, या 3 कॉइन्स अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो कितने तरीके हमें आएंगे. In how many ways could you observe the outcomes? आउटकम्स क्या आएंगे उधर क्या आउटकम्स आपको निकलेंगे. जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास 2 आउटकम्स हैं, या आएगा हेड या आएगा टेल. अगर आपके पास अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे, कितने ऑप्शंस आएंगे आपको? 4. या आएगा आपको हेड या आएगा हेड टेल, या आएगा टेल हेड, या आएगा टेल टेल. सिमिलरली अब आपके पास 3 कॉइन्स हैं. ये भी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन. और रिमेंबर वन थिंग, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते हैं. मैंने अभी आपको पहले ही बताया, लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया मैंने कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक. प्रोबेबिलिटी के लिहाज से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन फंक्शंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम क्या कहेंगे, अगर 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो आपके पास 3 टॉस्क हैं, 3 इवेंट्स हैं, और हर इवेंट्स के 2 तरीके हैं. क्यों है हर इवेंट्स के 2 तरीके? क्योंकि एक टॉस से आपको 2 रिजल्ट्स मिलते हैं, हेड या टेल. 3 तरीके हैं आपके पास. तो आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हर टॉस के 2 तरीके हैं, 2 ways, हेड या टेल. दूसरा टॉस के भी 2 तरीके हैं, हेड या टेल. जब दूसरी बार करोगे इसको टॉस, तीसरी बार जब टॉस करोगे आपके पास और भी 2 तरीके हैं. तो टोटल कितने आउटकम्स आपको मिलेंगे? 2 2s are 4 2s are 8. तो आपके पास 8 आउटकम्स. 8 आउटकम आपके पास अवेलेबल है. आप बोलोगे कैसे? मैं बता दूंगा आपको, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको ये 8 कैसे आता है. देखो सपोज ये कॉइन, यहां लिखूंगा मैं हेड टेल, यहां से भी निकालूंगा मैं हेड टेल, यहां से निकालूंगा मैं हेड टेल, यहां से भी निकालूंगा मैं हेड टेल, यहां से निकालूंगा मैं हेड टेल, यहां से भी निकालूंगा हेड टेल, यहां से भी निकालूंगा हेड टेल. यह है फर्स्ट टॉस, यह है सेकंड टॉस, यह है थर्ड टॉस. अब देखो निकालो आप 8 आउटकम्स. देखो हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट वन टेल टेल टेल, टेल टेल टेल. These are the 8 outcomes here. तो आपके पास हर इवेंट के आपके 2 चॉइसेस हैं. हर काम के इवेंट के टॉसिक बोलो आप. इस टॉसिक के लिए 2 चॉइसेस हैं, हेड टेल. इस टॉसिक के लिए 2 चॉइसेस हैं, हेड टेल. तो अकॉर्डिंगली जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करोगे साइमल्टेनियसली, तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 8 आउटकम्स आर देयर, 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर.
ये आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली अगर आप 4 कॉइन्स को टॉस करोगे, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 2 raised to the power 4। जितने टॉसेस करोगे उतना पावर लगाओ ना, 2 raised to the power 4। अगर 5 कॉइन्स को करोगे टॉस, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 2 raised to the power 5। अगर 100 कॉइन्स को टॉस करोगे, देयर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 2 raised to the power 100। तो ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन रूल से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। पैंट और शर्ट्स का क्वेश्चन ये भी आपने देखा। पैंट आपके पास 3 थे, शर्ट्स थे 2। तो पहला जो पैंट था इसके 3 तरीके थे, क्योंकि आपके पास 3 पैंट्स थे। दूसरा टॉस जो था वो शर्ट लगाना, उसके पास कितने तरीके थे? 2 शर्ट्स थे। तो टोटल कितने बन गए? 3 2 are 6। 6 ड्रेसेस आपके पास अवेलेबल थे, वेज तरीके। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ब्यूटी। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखो ये these things happen in day to day life। ये इन चीजों से हमें वास्ता पड़ता है, तो हमें चीजें ये मालूम होनी चाहिए। आप देखो एक और क्वेश्चन में उठाऊंगा। सपोज आप कोई एग्जामिनेशन फेस कर रहे हो और उस एग्जामिनेशन में आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस उधर है आपके पास। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व करने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका भी ट्रू फॉल्स है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। सिमिलरली जब आपका क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 5 है। ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैंने दी है। एग्जाम में आपको क्या करना है? 5 आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन के 2-2 तरीके हैं। हर क्वेश्चन के सॉल्व करने के 2-2 तरीके, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। Similarly for others, in how many ways can you answer the question? आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर कितने तरीकों से दोगे? हर कोई क्वेश्चन आपके पास टॉसिक है, हर कोई क्वेश्चन आपके पास इवेंट है। तो कितने इवेंट्स हैं आपके पास? 5 इवेंट है, मगर हर इवेंट में कितने तरीके हैं? हर इवेंट में 2-2 तरीके हैं। There are 2 ways to answer each question. True, false, true, false, true, false. तो 5 है टोटल आपके पास। हर वेज आपके पास 2 है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफपीसी रूल जब आप यूज करोगे तो हर क्वेश्चन में 2 वेज है। सो 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो how many ways are there so that you could answer the questions? There are, कितने बन गए? 32 तरीकों से, 32 वेज से आप इन क्वेश्चंस को आंसर दोगे। क्वेश्चन 1 सपोज ट्रू, या ट्रू फॉल्स, या फॉल्स ट्रू। ये तरीके हैं ना जवाब देने के। कोई सही आएगा, कोई गलत आएगा। तो अच्छा भाई जी मैं बता दूं, अगर आपके पास टोटल तरीके कितने हैं क्वेश्चन को आंसर देने के लिए? 32 में से कितने तरीके वो हैं जिनसे आप 100% मार्क्स पाओगे? कितने तरीके हैं? 5। इन 32 में से कितने तरीके हैं सो दैट आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 5 तरीके, 5 ही क्वेश्चन है ना। तो अगर आप देखोगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट all the questions correct? That is 5 by 32. 32 में से 5 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आप 100% मार्क्स लोगे। देखो किसमें जरूरत पड़ा आपको? प्रोबेबिलिटी में। चॉइसेस यहां दी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। सिमिलरली आप बाकी भी अगर आपके पास सपोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इफ देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका भी है ना आंसर्स, या है ए, या है बी, या है सी, या है डी। सिमिलरली अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी ए बी सी डी। सपोज आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस को आपने, अब हाउ मेनी वेज आर देयर सो दैट यू कैन जस्ट फाइंड द आंसर? या चॉइसेस कितने हैं आपकी कि आप इनको आंसर दोगे इन क्वेश्चंस को?
कितने तरीकों से दोगे? हर इवेंट के चार चार ऑप्शन है, 4 वेज। तो आप देखोगे 4 is to the power 10, 4 is to the power 10, 4 into 4 into 4 into 4 into 4 out, because these are 10 questions. तो इतने तरीके हैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट को आंसर देने के लिए। यू हैव 4 is to the power 10 choices. यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। किया आपने किस तरीके से? आपने 4 into 4 into 4 into 4 किया है। इन तरीकों से आप एफपीसी एंड रूल अप्लाई करते हो। एंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर रूल इतना ज्यादा नहीं है जितना एंड रूल इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, जितने आप इसमें क्वेश्चन ज्यादा करोगे, जितने आप इसमें प्रॉब्लम ज्यादा करोगे, उतना एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास हम नंबर्स पे आएंगे। नंबर्स पे आप देखो इंपॉर्टेंट, हमें हाउ मेनी 3-digit numbers are formed from digits 3 to 5 if digits are not repeated. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन। इनसे आपने बनाने हैं 3 डिजिट नंबर्स, मगर डिजिट्स को आपने रिपीट नहीं करना है। दो तरीके हैं, या तो डिजिट्स रिपीट भी होंगे या डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। हमने डिस्टिंक्ट बनाने हैं। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप? देखो बेटा, पहले करना क्या है, हमने ऐसे बनाने 3 to 5, 3 5 2, ये बन गया दूसरा। हाँ 5, अब पहले मैंने 3 से स्टार्ट किया, 3 2 5 3 5 2, अब 5 से स्टार्ट करो, 5 3 2 5 2 3, अब 2 से करो, 2 5 3 2 3 5। बस यही है ना, यही है 3 डिजिट नंबर्स। 1 2 3 4 5 6, ये है डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर्स। 6 नंबर्स, 6 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन मैंने मैन्युअली किया है। अब ये क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आप कैसे करोगे? आपके पास 3 डिजिट्स हैं, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, आपने बनाना क्या है? हमने बनाना है 3 डिजिट नंबर्स। तो आपने कौन कौन से डिजिट्स प्लेसेस यूज करने हैं? आपने करना है यूज 3 प्लेसेस, या तो आपने करना है यूज 100 या 10s या 1s प्लेस, यूनिट्स प्लेस। पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से 100 प्लेस से। अब 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मगर कंडीशंस पे। इसमें ये तो सिंपल बनाना है हमने, तो हम 100 या 1 से स्टार्ट करोगे। बताओ पहले आप इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने डिजिट्स हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर सो दैट यू कैन फिल द 100 प्लेस। या तो हम इस 100 प्लेस को 3 से भरेंगे, या 2 से भरेंगे, या 5 से भरेंगे। तो आपके पास 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज। इस इवेंट को, ये एक इवेंट है, 100 प्लेस एक इवेंट है। इस इवेंट को भरने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज टू फिल द 100 प्लेस। देयर आर 3 वेज टू फिल द 100 प्लेस। अब आपने तीनों मत आप एक टाइम भरते हो, आपने एक ही भरना है ना। सपोज आपने 3 भरा है इधर, मगर तरीके तो 3 है ना, भरना तो एक है। अब इस 3 को आप यहां पर नहीं लोगे, क्योंकि आपने डिस्टिंक्ट बनाना है। तो आप क्या करोगे? अब आपके पास ये भरने के लिए 2 ही तरीके हैं, क्योंकि एक नंबर तो एक डिजिट तो गया ना। तो इसको भरने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, 2 वेज। इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप 2 भर सकते हो या 5 भर सकते हो। यहां पर या तो आप 3 भर सकते हो, या 2 भर सकते हो, या 5 भर सकते हो। एक तो भरा आपने, अब तो यहां पर या 2 भर सकते हो या 5 भर सकते हो। सपोज आपने 2 भरा है, मगर तरीके तो 2 हैं। तो इसके बाद आपके पास एक ही नंबर पर आ गया, वो तो आप यहां लगाओगे। तो देयर इज अ वन वे सो दैट यू कैन ऑक्यूपाई दिस प्लेस।
तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हाउ मेनी 3 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स आर फॉर्म्ड। आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, इन तरीकों को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आप करोगे 3 into 2 into 1, इन वेज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो देयर आर 6 3 डिजिट नंबर्स। यही है ना 1 2 3 4 5 6, यही 6 डिजिट नंबर आपने बनाए हैं। ये मैंने आपको रूल बताया है। अब यहां पर क्या है, आपने डिजिट्स रिपीटेड नहीं है तो डिस्टिंक्ट है। अगर आपने बनाने हैं ऑल द 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स, तो वो कैसे बनते, वो बनते ऐसे। इसका दूसरा पार्ट जो है हम लिखेंगे, हाँ, if digits are repeated, if digits are repeated, अगर रिपीटिशन भी है, रिपीटिशन अगर डिजिट्स रिपीट भी होंगे, सपोज कोई डिजिट ऐसा भी बनेगा 2 2 5, कोई बनेगा 2 2 2, कोई बनेगा 2 3 3, कोई बनेगा 2 5 5 एटसेट्रा, ऐसे भी बनेंगे ना। इसमें ये भी नंबर्स है 3 डिजिट नंबर्स, मगर इसमें क्या है, इसमें डिजिट्स रिपीटेड है। इसमें ये वाले नंबर्स भी आएंगे और रिपीटिशन भी आएगी। तो वो हम कितने हमने 3 डिजिट नंबर बनेंगे इसमें, ये तो दूसरा पार्ट है इसका। हम कहेंगे, अगर यहां पर एक तरीका हम यहां फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम करेंगे, यहां पर देखो ये प्लेस भरने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 3 वेज, 3 तरीके हैं। ये प्लेस भरने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, और भी 3 वेज, क्योंकि आपने जो डिजिट आप यहां पर रखोगे उसको आप यहां पर भी रख सकते हो ना। तो ये प्लेस भरने के लिए वंस प्लेस, उसके लिए भी आपके पास 3 तरीके हैं। तो 100 प्लेस भरने के लिए भी हमारे पास 3 तरीके हैं, 10th प्लेस भरने के लिए भी आपके पास 3 तरीके हैं, और 1st प्लेस भरने के लिए आपके पास भी 3 तरीके हैं। तो देयर आर, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देयर आर 3 into 3 into 3, that is 27 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल। को हमारे पास 27 नंबर हो गई ना काउंटिंग, तो हमें 27 नंबर्स हम 3 डिजिट बनाएंगे उन 3 डिजिट से। तो इसके लिए भी मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का रूल अप्लाई किया है। यहां पर भी मैंने वही रूल अप्लाई किया। ये ज्यादा हम इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हम डिजिट्स बनाते हैं, हम नंबर्स बनाते हैं, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, हम बनाते हैं 3 डिजिट नंबर्स, हम बनाते हैं इवन नंबर्स, हम बनाते हैं ऑड नंबर्स, टोटल, हम बनाते हैं हाउ मेनी नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, हम बनाते हैं ऐसे भी नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो ये पूरा का पूरा हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम वहां से लेते हैं। देखो एक और बात मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पास मैं क्वेश्चन लूंगा, हाउ मेनी 4 डिजिट डिस्टिंक्ट का मतलब है कि नो रिपीटिशन। हाउ मेनी 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्वेश्चन, मुझे बोलना है कि 4 डिजिट वाले कितने टोटल नंबर्स पॉसिबल हैं जो बना सकते हो, मगर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिजिट्स कौन से मुझे लेने हैं, फिर मैं कौन से डिजिट्स लूंगा, डिजिट्स मुझे लेने हैं ना ये 0 to 9, इतने ही डिजिट्स है ना टोटल हमारे पास, 0 to 9 है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने 4 प्लेसेस को भरना है, देखो these are the 4 places which we are supposed to fill। 4 इवेंट्स मेरे पास है, 4 टास्क्स भरने हैं। अब मैं ढूंढूंगा तरीके, बताओ इस 1000 प्लेस को भरने के लिए, 1000 से स्टार्ट करो आप, 1000 प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 10, मगर 10 नहीं 9, क्योंकि ये 0 में एक्सक्लूड करूंगा, क्योंकि 0 अगर मैं यहां रखूंगा तो हमें वो 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, वो तो 4 डिजिट कहां आएंगे, वो 3 डिजिट्स आएंगे। क्योंकि अगर आप ये नंबर बनेगा ना आपको 0 2 1 5,
तो ये 3 डिजिट ही नंबर है ना, तो इसलिए 0 को मैं यहां पर नहीं रखूंगा। तो हाउ मेनी वेज आर देयर सो दैट आई कैन फिल द थाउजेंड्स प्लेस? देयर आर 9 वेज। 9 तरीकों से मैं इस 1000 प्लेस को भर सकता हूं। 9 तरीकों से, 9 वेज से। अब मैं आऊंगा 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे मैं 0 भी भर सकता हूं ना। जब आपने यहां बोला 9 तरीकों से आप इस प्लेस को भर सकते हो, मगर 9 में से आपने एक ही डिजिट भरना है ना, इधर ऑक्यूपाई तो एक ही करना है पहले। तो फिर कितने बचे हमारे पास? 8 और 0 भी इंक्लूड करना है ना इधर। तो यहां पर भी आपके आ गए हैं 9 वेज। यहां पर भी आपके आ गए हैं 9 वेज। यहां पर है 9 वेज एक्सक्लूडिंग 0, यहां पर है 9 वेज इंक्लूडिंग 0। आप 0 यहां भर सकते हो। इसके बाद इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने डिजिट्स हैं? एक कम करो, क्योंकि एक तो आपने इधर एडजस्ट किया है, या अब 10 में से 2 एडजस्ट हो गए हैं। आप देयर आर 8 वेज। देयर आर 8 वेज हो गए ना। देखो पहले तो 9 तरीके हैं 0 को छोड़कर। एक तो डिजिट यहां आ गया। अब आपके पास और 9 है 0 को इंक्लूड करके। अब एक तो भरा आपने, तो कम पड़ गया ना, 9 से एक कम। तो 8 तरीके हैं ये प्लेस भरने के लिए, टेंस प्लेस भरने के लिए आपके पास 8 तरीके हैं। इसके बाद आपने वंस प्लेस पे जाना है, तो उसको भरने के लिए आपके पास 7 वेज हैं, 7 तरीके हैं, 7 नंबर्स, 7 डिजिट्स आप यहां भर सकते हो। तो 7 तरीके, आप 7 तरीकों से आप वंस प्लेस को भर सकते हो। आप देखो यहां को ये भरने के लिए आपके पास 9 तरीके हैं। ये भरने के लिए आपके पास और 9 है, क्योंकि 0 को इंक्लूड किया। ये भरने के लिए आपके पास 8 तरीके हैं, क्योंकि 0 को इंक्लूड किया, मगर भरा तो एक ही इधर, एक कम हो गया। ठीक है, अगर आपको 0 नहीं होता इधर, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। मगर हमने देखना है ना, हमें सोचना है। तो ये भरने के लिए आपके पास 7 तरीके हैं। तो हम लिखेंगे टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स। बताओ, वो है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, वो हो गया 81 इंटू 56। 81 56 कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 4 4536, 4536, 4536 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। कहां से स्टार्ट? मगर ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट, इसमें रिपीटिशन नहीं है। 4 डिजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1000 से। 1000 से कहां तक? कहां तक? 4 डिजिट 1000 से स्टार्ट होते हैं। कहां तक? यहां तक, 9999। ये जो नंबर्स हैं, इनमें से ये नंबर जो है 4536, ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। 1000 से 9999 तक ये नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं। 4536। अगर रिपीटिशन इसमें लगा हो गया, रिपीट, अगर डिजिट्स आर रिपीटेड, तब क्या करोगे? तब तो पूरे नंबर्स आपको निकलेंगे। इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड, तब तो पूरे नंबर्स निकलेंगे आपको। वो कैसे करोगे आप? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करोगे ना। देखो अभी तक मैंने एंड रूल की डेफिनेशन नहीं बोली है, मगर मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे आपको दिए हैं। अभी डेफिनेशन देंगे। आप देखो, अगर हाउ मेनी 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स if repetition is possible, if repetition is possible, तब कितने बनेंगे? जरा बताओ। if repetition of numbers are possible, अगर रिपीटिशन होगा, हमें फिर करना है क्वेश्चन। फिर हमने 4 प्लेसेस भरने हैं, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास 9 चॉइसेस हैं, 9 चॉइसेस, 9 वेज, 9 चॉइसेस ये फिल करने के लिए 0 को छोड़कर। ये भरने के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 10 चॉइसेस। क्योंकि जो नंबर आप यहां भरोगे
नंबर भी आएगा ना तो आपके पास ये अगेन 10 चॉइसेस। ये नंबर भरने के लिए आपके पास और भी 10 चॉइसेस हैं, क्योंकि जो नंबर आप यहां लगाओगे वो यहां पर भी आपने लगाना है। उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप एक एक कम करते थे। जो आप यहां एडजस्ट करते थे वो आपको यहां नहीं एडजस्ट करना था ना। दो एक एट अ टाइम आप मत लगाओगे ना इधर, अगर रिपीटिशन नहीं होती। अगर रिपीटिशन है तो जितने यहां पर चॉइसेस है उतने यहां पर भी चॉइसेस है। यहां पर होते मगर यहां पर 0 मत लगाना है, वो तो मैंने छोड़ दिया। तो इसको भी भरने के लिए आपके पास और भी 10 चॉइसेस हैं। तो टोटल कितने आपके पास, आपको 4 डिजिट नंबर से टोटल 4 डिजिट नंबर्स बन गए आपके। टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने आ गया आपको, ये आ गए आपको बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 9 into 10 into 10 into 10, ये बन गए 9000। 9000 10 tens are 100 tens are 1000। 9000 हमारे पास 9000 4 डिजिट नंबर्स हैं। 9000 1000 से 9999 तक देयर आर 9000 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है ना, देयर आर 9000 4 डिजिट नंबर्स, क्योंकि ये प्लेस भरने के लिए आपके पास 9 चॉइसेस है। ये प्लेस भरने के लिए ये प्लेस भरने के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं। ये प्लेस भरने के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं। ये प्लेस भरने के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं अगेन। तो आप लिखोगे 10 into 10 into 10, ये हो गया 1000 into 9, so there are total 9000 4 digit numbers. This is the question. अब आप डिफाइन करो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करोगे मैं बता दूंगा। नाउ डेफिनेशन, if an event occurs, अगर एक इवेंट की ऑकरेंस है, occurs in m number of ways, following which, इसके बाद दूसरा, following which other event occurs in n number of ways, and so on, क्योंकि यहां पर 2 ही इवेंट मत होते हैं, और भी होते हैं ना, and so on, कभी 2 से ज्यादा। तो इसीलिए मैंने लिखा if an event occurs in m number of ways following which other event occurs in n number of ways and so on, then the simultaneous occurrence of the events, then the simultaneous occurrence of both the events, then the simultaneous occurrence of both the events is m into n into dash dash dash। अगर ज्यादा होंगे तो हम और भी करेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। then the simultaneous occurrence of both the events is m into n into dash 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 dash। अगर 2 ही होंगे तो m into n। तो इसी को हम बोलते हैं एंड रूल। इसमें जो इवेंट्स होते हैं एंड रूल में वो होते हैं इंटरडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हम कहेंगे, लेकिन और रूल में वो होते हैं इंडिपेंडेंट, यहां होते हैं इंटरडिपेंडेंट। एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड होता है, तभी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। इसीलिए बोलते हैं साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स, साइमल्टेनियस ऑकरेंस। वहां पर आप बोलते हो एडिशन में आइदर ऑफ द इवेंट्स, ऑकरेंस ऑफ आइदर ऑफ द इवेंट्स। ये फर्क है एंड और रूल में, मगर एंड रूल सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट? तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे, खुद भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।